नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय पुरुषोत्तम मास की। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल होता है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े ही हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला था, बुद्धिमान भी था और शूरवीर था, क्षमाशील था और सब धर्मों को जानने वाला था। शील रूप दया से युक्त था, पूजनीय भगवान का वह बड़ा ही भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि ने देखकर दंडवत नमस्कार कर उसने विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ वह कहता है, आज मेरा जन्म सफल हुआ है मुनिराज। मुझ सेवक के घर आप पधारे हैं, आप आए हैं। फिर सिर झुकाकर राजा को हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी है। कंटक राज्य कैसा हुआ है और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था अच्छा जिससे मुझे यह प्राप्त हुआ है? सब कृपा करके आप मुझसे कहिए। अगस्त्य कहने लगे कि हे राजा, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ, सुनो ध्यान से। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिगिर्व नाम से तुम हुए थे। तुम नास्तिक थे, दुष्ट चरित्र वाले थे, कृतज्ञ थे, खोटी बुद्धि वाले थे। परंतु तेरी एक सुंदर स्त्री मन, क्रम और वाणी से पति सेवा में परायण रहा करती थी, प्रतिव्रता थी, माँ भाग्यशाली थी, धर्म में निष्ठावान रखा करती थी। तू पाप कर्म करने वाला था, जाति वाले और भाई बंधुओं को तूने त्याग दिया था। क्रोधी राजा ने तेरा शब्द उत्तर धन छीन लिया था। जो कुछ बचा हुआ था वह जाति के लोगों ने भी छीन लिया था। सब धन के चले जाने के बाद तुमको बड़ा ही दुख हुआ। धन के नाश होने पर अतस्य उद्गिम मन हो जाने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग बिल्कुल भी नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तुम रहा करते थे। एक दिन मणिगिर्भ धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों के भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर हो जाने के कारण अत्यंत पीड़ित होकर मूर्छित होकर वहां पर गिर जाते हैं। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो जाती है और तुम जाकर उन्हें उठाकर आश्रम में ले आते हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष उस उग्रदेव के अत्यंत सेवा करते हो। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त हो जाता है, वे जाग जाते हैं। आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, इस वन में मुझे यहाँ पर कौन लाया है? उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो मुझे कहो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिर्भ कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ हूँ, मणिगिर्भ नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अतस्य प्रशंसा से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याधागी जंतुओं ने परिपूरित उस महावन में आपको कहाँ जाना है, ऐसा उसने पूछा। उग्रदेव जी बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा रखता हूँ, अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या वरदान दूं? हे मणिगिर्भ, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में रह रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे सब दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिगिर्भ मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा।